बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अजीज दोस्तों, इन पिछले 3-4 दिनों में जो इस्लामाबाद में हुआ वो आपके सामने है। मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा, दुनिया की फिजा पर पाकिस्तान की सालमियत पर हमले करने वाले दुश्मनाने पाकिस्तान, ख्वाह वो यूरोपियन हों चाहे वो हमसाया ममालिक हों, वो खुलकर सामने आ चुके हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मन भी सामने आ चुके हैं और पाकिस्तान में झूठ की हुकूमत है। शैतान ने भी सोशल मीडिया की बैत कर ली। आज सोशल मीडिया पर जाएं, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे शैतान भी सोशल मीडिया का कायल हो गया। इसमें पहले अनपढ़ जाहिल शैतानी कार्रवाइयाँ करते थे, मगर आज के दौर में शैतान के गुरु सोशल मीडिया ने आला तालीम याफ्ता, चाहे वो डॉक्टर, चाहे वो बैरिस्टर हों, चाहे माहिर कानून हों और चाहे वकला हजरात हों, चाहे वो हाई फाई क्लास हो, लीड क्लास हो, चाहे वो कानूनदान हो, इस वक्त सारे वो झूठ के माहिर हैं। उसकी एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप दीदा होकर 20 के करीब कारकुनों की लाशों का जिक्र किया और कहा हमारे 20 कारकुन शहीद हो चुके। और उसके साथ ही तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा शेर अफजल मरवर साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 50-60 के करीब हमारे नौजवान कारकुन शहीद हो चुके। मेरे अजीज दोस्तों, वो भी बैरिस्टर होगा, है तो वकील। सलमान राजा भी पाकिस्तान के माहिर कानून, माहिर आइन है, नहायत शरीफुल नफ्स आदमी हैं, मगर झूठ उनको बोलना फबता नहीं, सजता नहीं। और सबसे सीनियर कानूनदान, 80 साल उसकी उम्र है, अब्दुल लतीफ खोसा नाम है उसका। उसने बुलंदो दावा ये करते हुए जियो के प्लेटफॉर्म पर यह दावा किया 278 कारकुन शहीद हो चुके हैं, हजारों जख्मी हैं और इन्होंने लाशें गैब कर दी हैं। और वो कह रहा था कुछ लाशें हमारे कब्जे में हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे सामने एक अमेरिका में बैठा हुआ एक आला तालीम याफ्ता डॉक्टर जो गलीज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो इस्लामाबाद के सानहे को एक लूटतात कह रहा है और मसागार इस्लामाबाद कह रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, आप ज़रा खुद सोचिए, अगर इस्लामाबाद की सड़कों में हज़ारों लोग कत्ल हों, वो उनकी लाशें किधर गईं, सड़कों का कैसा धोया गया, वाश किया गया, और साथ ही उसके 6 घंटे बाद पूरी ट्रैफिक वाम के लिए खोल दी गई, हाईवेज खोल दी गई। मेरे अजीज दोस्तों, ये हकीकत से
बहुत ही करीब बात है। शैतान तो शैतान, सोशल मीडिया शैतान का गुरु बन चुका है। आज सोशल मीडिया की फिजा में जाकर देखें, आपको आला तालीम याफ्ता हाई फाई क्लास, उनमें डॉक्टर भी हैं, वाइस चांसलर भी हैं, और मैं मुल्क का नाम तो नहीं लूँगा, आप समझदार हैं। इस वक्त सब गैर मुल्की ताकतों के अलाकार हैं, वो सब ये चाहते हैं पाकिस्तान लीबिया बने, पाकिस्तान शाम बने, पाकिस्तान इराक बने। मेरे दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। मेरी किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं, मेरी हमदर्दी है तो पाकिस्तान के साथ है। और पाकिस्तान में अगर ये आला तालीम याफ्ता, चाहे वो अमेरिका में बैठा है, चाहे यूरोप में बैठा है, चाहे इंग्लैंड में बैठा है, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो दुबई में है, वो पाकिस्तान की बुनियादें खोखली कर रहे हैं। अगर आपकी कोई मुखालफत है, कोई इख्तलाफ है, वो फौज के साथ हो सकता है, अनफरादी हो सकता है, और जनरल असम मुनीर के साथ हो सकता है, एज ए फौज इदारे के साथ नहीं। अगर आप पाक फौज ने या रेंजर ने इस्लामाबाद में वैसागर किया है, कत्लेआम किया है, ये आपका फ़र्ज बनता है वो सारे सबूत सामने लेकर आओ, सारी लाशें सामने लेकर आओ। जो हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी कह रहे हैं, वो हस्पताल बन रहे होने चाहिए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, खुदारा सच बोलें, झूठ ना बोलें, कौम को गुमराह ना करें। आप पाक सरजमीन की कदर करें। अगर आपने इराक से जाकर पूछें, उनको इराक की सरजमीन की कदर पूछें, लीबिया वालों से पूछें, उनको ज़मीन की कदर पूछें। शाम आपके सामने है, सूडान आपके सामने है, यमन आपके सामने है। मेरे दोस्तों, शैतान इस वक्त बहुत खुश है कि उसके चेले चांटों ने तरक्की कर और अपने चेलों की बैत कर ली। मेरे दोस्तों, अब भी वक्त है, पाकिस्तान की कदर करो, पाकिस्तान की कदर करो। मेरी किसी के साथ कोई मुखालफत नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की कदर करो। और इसमें सिर्फ इनका ही तल्लक नहीं, पाकिस्तान में भी चाहे वो सियासी जमातें हों, चाहे मजहबी जमातें हों, सब पाकिस्तान की बुनियाद खोखला कर रही है। पाकिस्तान में मजहबी इंतहापसंदी अपने जोरों पर है। मसाजिद के मीनार गिराए जा रहे हैं, महराब गिराए जा रहे हैं, और अक़ीदतों के घर लूटे जा रहे हैं, मासूम लोगों के घर लूटे जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये एक बड़ी मुनज़्ज़म साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब भी अगर आपने होश न संभाला तो फिर आप यही कहेंगे, जब पाकिस्तान एक लीबिया बनेगा, शाम बनेगा, इराक बनेगा, फिर आपको पाकिस्तान की कदर आएगी। फिर जब आप गैर ममालिक के दुश्मनाने पाकिस्तान के बती होकर रहेंगे, फिर आपको पाकिस्तान की कदर आएगी। अब भी वक्त है, खुदारा सोचें, सच बोलें, झूठ के पास न जाएं, और हमेशा सच बोलें। कौम को गुमराह करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब यह कौम का फ़र्ज़ है सच और झूठ में वो फ़र्क करें। मेरे दोस्तों, यही मेरी गुज़ारिशात थी। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ारे ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें, और जाते जाते बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।